हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं अपने ट्रेडर बाय स्टॉक मार्केट यूट्यूब चैनल में। जो लोग फर्स्ट बार विजिट कर रहे हैं, सब्सक्राइब, बेल आइकन ऑल जरूर सेलेक्ट कर लीजिए। ठीक है, चलिए अभी हम बात करते हैं कुछ अलग, कुछ हट के। ठीक है, काफ़ी दिन हो गया है तो ये वीडियो सिर्फ न्यू जो हमारे सब्सक्राइबर हैं उनके लिए ही है। ठीक है, तो प्लीज़ जो पुराने सब्सक्राइबर हैं वो इग्नोर कर दें, है ना। तो मुझे पता है इग्नोर तो करिएगा नहीं, फिर भी ठीक है, रिवाइज हो जाएगा, यही समझ लीजिए और क्या। तो आइए शुरू करते हैं। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले बात है कि हम लोग ये वीडियो जो बना रहे हैं ये स्विंग के रिगार्डिंग बना रहे हैं, है ना। हम लोग ये वीडियो किसके रिगार्डिंग बना रहे हैं? तो स्विंग के रिगार्डिंग। तो आप बोलोगे सर स्विंग के रिगार्डिंग का क्या मतलब हुआ? तो स्विंग का रिगार्डिंग का मतलब होता है कि आप किसी भी चीज़ में कितना स्विंग कर सकते हो। अर्थात जैसे एक तो ये है ना, ये पेड़ है और इसमें एगो झूला है। ठीक है, अब इसका मूवमेंट यहाँ तक भी होगा और यहाँ तक भी होगा, है ना। ये झूला झुलाने वाले पे डिपेंड करता है कि ये कहाँ तक मूवमेंट करवाता है। ठीक है, और कितना मतलब वो मूवमेंट का बेनिफिट्स लेता है। लेकिन पता चल जाता है झूले वाले को कि इसका यहीं तक परिधि सीमित है। अब इसमें वो कितना स्विंग कर सकता है। मैक्सिमम टाइम वो मिडिल में रहना पसंद करता है, लेकिन जब स्विंग होता है तो ये बाकायदा ऊपर भी जाएगा, नीचे भी जाएगा। तो यही होता है स्विंग। और जब हम लोग स्विंग का पूरा बेनिफिट्स लेंगे ना, तो फिर ज़्यादा मज़ा आएगा। तो आप बोलिएगा सर हम समझे नहीं पूरी तरह से। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि स्विंग के लिए कोई सा भी ईटीएफ आप चूज़ कर लीजिए। मान लीजिए हम IT 20 कर लेते हैं। ओह वाह, 2 बजे के बाद तो IT में आग लग गया भाई बहुत सुंदर एक दिन में देखिए जितना गिरा नहीं उससे ऊपर चल गया, बोल रहे थे ना। बहुत सुंदर, अच्छी बात है। तो अब हम आपको स्विंग दिखाते हैं। तो आप देखिएगा कि IT 28% का रिटर्न दे रहा है। ठीक है, तो बढ़िया दे रहा है। और इसमें हम लोग रिटर्न कैसे बनाते हैं वो भी हम आप लोगों से डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो यही बात है जो आप लोगों को डिस्कस करेंगे तो समझ में आएगा। बैंक निफ्टी को हम लोग किससे कवर करते हैं? बैंक बीज से। क्लियर है? तो बैंक बीज भी देखिए एक साल में 14% का रिटर्न दे रहा है ना। निफ्टी बीज एक साल में भाई साहब ये भी कितना का रिटर्न दे रहा है? तो 18 से 19% का रिटर्न दे रहा है। तो कुल मिला के सारे ETF अच्छा दे रहे हैं। तो सर स्विंग कैसे करेंगे? बात तो सही है कि सर स्विंग के लिए बताइए हम लोग कैसे स्विंग करेंगे। तो देखिए ये जिस तरह आप लोगों के सामने ये हमारा एक ETF है, निफ्टी 50 पकड़ लेते हैं, इसी में हम लोग समझ लेंगे। क्लियर है? तो मान लीजिए 6 महीना का हम लोग लगाएं और 6 महीना में ये कंडीशन सामने आया। तो 6 महीना में बड़ी गिरावट तो आप लोग दिखा नहीं है। ये देखिए 3.5 पौने 4 यहाँ गिरा था, तो एक बार 6.5% की गिरावट दिखा था। क्लियर है? तो 2 बार आपको गिरावट दिखा और टाइम वाइज करेक्शन दिखा। ये सितंबर से अक्टूबर मिड तक फास्ट गिरा, लेकिन वही जुलाई से सितंबर तक टाइम वाइज करेक्शन हुआ। तो यहाँ 2 करेक्शन होता है। ठीक है, तो वो चीज़ आप लोग समझिएगा। और हम लोग का जो ट्रेंड है वो तेज़ी का है। तेज़ी ऐसा जो अभी 5 साल 7 साल बढ़ के चलेगा, है ना। हर डीप बाइंग के लिए हम लोग को ढूंढना ही ढूंढना है। ठीक है, तो यहाँ पर ही हम लोग जो स्विंग बताते हैं, और स्विंग से बहुत अच्छा बेनिफिट्स भी होता है। और स्विंग देखिए दो, हम लोग 3% रखते हैं स्विंग में। हमारे पास मात्र 0.3 ही परसेंटेज पे हम काम करते हैं। 0.3% पर हम लोग काम करते हैं। क्या है पहला परसेंटेज? पहला परसेंटेज आता है 3%, दूसरा आता है 5% और तीसरा आता है 10%। ठीक है, तो 3% हम लोग सिर्फ निफ्टी 50 में, जो निफ्टी बीज से कवर करते हैं। ठीक है, और दूसरा गोल्ड बीज में, इस पे हम लोग 3% का स्ट्रेटजी लगाते हैं। क्लियर? बाकी सब पे 5%। जितना ETF दिख गया सबको 5 के अंदर में लपेट दीजिए, ऑल ETF, है ना। ज़्यादा स्ट्रेटजी रखने से ना सर में दर्द होता है। जितना कम तरीका से समझे ना उतना बेटर होता है। तो 3%, 5%, 10% में 2 है। एक हो गया PSU बैंक, ठीक है, बैंक 20, और दूसरा हो गया हम लोग का कोटक अल्फा। क्लियर है? तो अब आप लोग समझ गए होंगे कि हम लोग का परसेंटेज का क्या हिसाब किताब है। तो ये 3% में हम सारे ETF को कवर कर लेते हैं। 3%, 5%, 10% में। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये एकदम सिंपल तरीका है सर, इससे सिंपल आपको और कोई भी नहीं बता सकता। तो 3% में हम निफ्टी 20 को, जो निफ्टी 50 को कवर करता है, गोल्ड 20 जो कि गोल्ड है ना, दोनों को हम 3-3% में कवर करते हैं। ये 5%, ये 10%।
अब हम आते हैं क्या कि सर 3% में कैसे करते हैं। तो मान लीजिए आप करंट मार्केट प्राइस पे बाई करते हैं, फर्स्ट लॉट लगाते हैं, तो 3% नीचे गया तो सेकेंड लॉट लगाइए, 3% ऊपर गया तो प्रॉफिट बुक करिए और नेक्स्ट डे सेम प्रॉफिट प्लस प्रिंसिपल दोनों के साथ बाई कर दीजिए। ठीक है, यहाँ पर ही। अब यहाँ पर मान लीजिए आपका 6% डाउन हो गया तो आपका थर्ड लॉट लग जाना चाहिए। और निफ्टी का 6%, 9% ये सब स्टैंडर्ड है, ठीक है। लेकिन जब ये घूमेगा ना तो इस पर डबल 6%, सेकेंड वाले पे भी आप 6% ले सकते हैं, 5% ले सकते हैं, जितना मन है ले लीजिए, ठीक है। वो आपको दे देगा, आपको लेने की जरूरत नहीं है, वो दे देगा, बल्कि उससे ज़्यादा दे देगा। जब फर्स्ट क्रॉस होता है तो यहाँ पर ही आपको 3% के लिए रुकना है और तभी प्रॉफिट बुक करना है। और यहाँ पर ही फिर हम लोग रूल नंबर 12 अप्लाई कर देते हैं। हो गया, रूल नंबर 12 अप्लाई कर देते हैं। अब आप पूछोगे सर रूल नंबर 12 क्या है, तो वो मैं बाद में बताऊंगा। तो 3% का स्ट्रेटजी समझ गए, 5% का समझ गए, एज इट इज सेम है, 5% की गिरावट, 5% की गिरावट लगाना, ऊपर गया खत्म कर लेना है। अब आइए 10% पे। तो 10% वाला स्ट्रेटजी क्या है कि करंट मार्केट प्राइस पे आप खरीदें फर्स्ट लॉट, तो 10% पे ही सेकेंड लॉट लगाना है। PSU कोटक, पहले मफांग था, अभी मफांग को हटा दिया, और 5% अप पे प्रॉफिट बुक करना है, इसमें ये है। और फिर अगला चीज़ लगा देना, अगला दिन अगेन लगा देना है। और जब तक 10% नहीं गिरे इस पर आप SIP करके लॉट साइज बड़ा करिए, ठीक है। तो ये तीनों स्ट्रेटजी आप लोगों के सामने रख दिया हूँ, सिंपल है, आप लोगों को समझने में दिक्कत कहीं नहीं हुआ होगा। अब आया भाई चौथा चीज़, हर आदमी का एक लॉट साइज होता है, हर आदमी, नहीं है तो बना लीजिए। आपको कितना ETF में निवेश करना है ये आप खुद डिसाइड करिए। आपको निफ्टी 50 में करना है, आपको निफ्टी बैंक में करना है ना, आपको मून 100 में करना है, आपको मफांग में करना है, आपको गोल्ड में करना है, आपको सिल्वर में करना है, ठीक है, आपको IT में करना है, आपको फार्मा में करना है, ऑटो में करना है, किस में करना है आप खुद डिसाइड करिए। सब सेक्टर में करना है तो भी डिसाइड करिए। क्लियर हो गया, आपको किस में करना है आपको खुद डिसाइड करिए। कुछ लोग बोलते हैं सर केमिकल का, तो केमिकल का कमोडिटी में वाला है ना, ICIC कमोडिटी, उसी को केमिकल उसी में आ जाता है। केमिकल इतना छोटा है ना कि उसमें पैसा लगाना और मतलब माचिस मारने वाली बात हो जाती है, इसीलिए हम लोग इंडेक्स ने ही उसको उतना महत्व नहीं दिया है, तो हम लोग भी उतना महत्व नहीं देते हैं। बाकी उसका है वो कमोडिटी वाला में आप ETF जो है उसमें आप बाई का अपना मतलब रख सकते हैं, उसमें है पोजीशन, ठीक है। तो यहाँ मैं जो बताना चाह रहा था वो क्या बता रहा था कि आपको किस अपना लॉट साइज बुक करिए, फिर बढ़ाते रहिए। अब जिस तरह निफ्टी 50 बैंक निफ्टी, मेरा जो लॉट साइज है वो 50K का हो गया है निफ्टी 50 में, गोल्ड में, बैंक में, ठीक है, सिल्वर में, MO निफ्टी 500, अरे 550 में समझिए ना, 500 में, ये सब में मेरा 50K है। उसके बाद जो मेरा सेकेंड में आ जाता है, जिस तरह IT में, IT भी उसी में है, जिस तरह ऑटो हो गया, फार्मा हो गया, है ना, ये सब में मैं 30K के आसपास रखता हूँ। तो ये सेक्टर वाइज आपको अपना लॉट साइज डिक्लेयर करना है और उसी के हिसाब से चलना है। क्लियर हो गया, ये यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब रही बात अप साइड की, तो सर जैसे ही हम लोग को जो समझना है ना, हम लोग को कैसे समझना है, हम लोग को जो नए लोग हैं वो प्रॉफिट बुक करिए, अपना अगला दिन लगाइए, कोई मतलब नहीं है, वो तो एक अलग चीज़ है। और जो थोड़ा सा पुराना हो जाते हैं उसके बाद आप म्यूचुअल फंड की तरह काम करें। कभी भी जो प्रॉफिट आपने लिया, मान लीजिए आपका 50K पे आपको 20% दे रहा है, कभी 50K नहीं बेचना, आप यहाँ 25K पे 20% का अपना प्रॉफिट निकाल लीजिए, ठीक है। तो अब आपका 50K नहीं रह गया, अब आपका मार्केट में बचा हुआ इतना रह गया। मान लीजिए मार्केट वहाँ से पलट गया जिस तरह अभी हुआ, तो क्या हुआ, फिर इसमें SIP शुरू कर दिए। एक बार तो मन में संतुष्टि है ना कि भाई जो भी 6 महीना में तेजी बना है उस पर तो हम आधा अमाउंट पे तो 20% बुक कर लिए है, अब जो बचा है उस पर तो हमको SIP करके ना आगे बढ़ना है, फिर से वापस अपने लॉट साइज पे आना है। आप मार्केट से हल्का भी हो जाते हैं, पोजीशन भी नहीं करता है, हमेशा पोर्टफोलियो ग्रीन रहता है, आप अपना पोर्टफोलियो देके उत्साहित रहते हैं, निवेश के प्रति जागरूक रहते हैं। ये सारे चीज़ आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। ETF में किसी भी जगह पे आपका पार्किंग हो जाता है टॉप पे, टेंशन की बात नहीं है, आज ना कल वो निकल ही जाएगा, ये विश्वास रखिए, क्योंकि इंडेक्स और ETF जो है हमेशा ऊपर जाता है, कोई डाउट नहीं है इसमें। क्लियर है, तो इस हिसाब से आप अपना निवेश करके इस मार्केट में बड़े आराम से चल सकते हैं। जो लोग बोलते हैं कि सर इस हिसाब से हम कितना प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, तो भाई कोई भी ETF 20% से नीचे नहीं है, किसी भी 5 ETF में भी आपका निवेश है ना तो 20% से नीचे नहीं है। और मैंने बोला है जिसका 20% से नीचे है ना वो हमारे कागजों में फेल है। कौन चीज़ है, फेल हो गया, सिंपल बोलते हैं। ट्रेडर्स बार स्टॉक मार्केट जो है ना ये चैनल, ये किसी से पैसा नहीं लेता है, लेकिन आपको ना हमेशा प्रवोक करता है कि आप आगे बढ़ो। मेरा कोई स्वार्थ नहीं है निजी, लेकिन मैं चाहता हूं कि भारत का जो मध्य क्लास कम से कम 20 से 25% के आसपास में CGR अपना जो कंपाउंडिंग निकालना शुरू कर देना, भाई साहब ये मार्केट रुकेगा नहीं, ये FIS DIS सब दंग रह जाएंगे।
जिस तरह अभी कैसे हम भी तो साधारण आदमी हैं, और बोले ना कि भाई इसको फंसा लिया गया 21,000 के अंदर में, और आप लोग के सामने है, दिख रहा है, कोई गलत बात बोल रहे हैं। तो इसीलिए चिंता मत करिए, अपना अपना प्रॉफिट बनाइए और आराम से आगे बढ़िए। वीडियो बहुत लंबा नहीं कर पाऊंगा, बाकी और भी विश्लेषण हम आगे करते रहेंगे। तो ये एक छोटा सा मैंने आप लोगों को हिंट्स दे दिया कि इतना इतना पे प्रॉफिट बुक करना है और ऐसे ऐसे करके चलना है। आशा करता हूँ ये गाइडलाइन आपको बहुत काम आएगा। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।